अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 का पहला भाग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 का पहला भाग, इसमें हमारे पास 3 जोड़ा समीकरण है ना। ए पहला जोड़ा, बी दूसरा जोड़ा और सी तीसरा जोड़ा, है ना। और इस तीनों जोड़े समीकरण के लिए कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब होता है अनगिनत हल, है ना। यानी यहाँ पर समीकरण, सभी समीकरण में एक टर्म दिया गया है के, है ना। और उस के का वैल्यू हमें निकालना है किस कंडीशन को पूरा करते हुए, अनंत वाले कंडीशन को, यानी अनगिनत समीकरण के अनंत हल होंगे, इस कंडीशन को पूरा करते हुए इन तीनों समीकरण युग्मों से हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं इसे हल करना, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन है। किसी भी समीकरण युग्म का अनंत हल होगा जब वह समीकरण युग्म इस कंडीशन को पूरा करेगा, यानी ए बट्टे डी बराबर कितना, बी बट्टे ई बराबर सी बट्टे एफ के, ठीक ना। तो यहाँ ए और डी जो है पहले और दूसरे समीकरण में क्या है, एक्स के गुणांक है। बी और ई पहले और दूसरे समीकरण में वाई के गुणांक है। एंड सी और एफ क्या है, पहले और दूसरे समीकरण में क्या, अचर पद होते हैं, ठीक ना, अचर पद, ठीक। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। ए में लिखा हुआ है समीकरण ये, है ना। इसमें जो ए का वैल्यू होगा क्या होगा, के मिलेगा। फिर डी का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा, ठीक। फिर लिखेंगे बराबर, बी के जगह पे यहाँ पे 3 है, ई के जगह पे यहाँ पर के है, बराबर। फिर क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा अचर पद है ना, अचर पद। तो सी के जगह पे कितना हो गया, सी के जगह पे हो गया के -3। अब ये जो के -3 है बराबर के दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में ला करके हम लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से के को भी बाएं पक्ष में ला करके लिखेंगे तो माइनस के हो जाएगा। तो इससे कुछ होगा नहीं, इससे होगा क्या कि दोनों के दोनों माइनस कैंसिल आउट होंगे, है ना। आप दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये प्रयास करो कि अचर पद को, है ना, बाएं पक्ष यानी बराबर के दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ला करके लिखो, ठीक ना। तो यहाँ पर तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई समीकरण में ये परेशानी हो सके माइनस प्लस का, ठीक ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमें के का वैल्यू चाहिए, है ना। तो के का वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि के बट्टे 12 बराबर में 3 बट्टे के। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के को के साथ और 3 को 12 के साथ। के गुने के स्क्वायर बराबर 12 दिया 36, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि के स्क्वायर बराबर में 36 है, हमें तो के का वैल्यू चाहिए ना। तो के का वर्ग है यहाँ पर, तो के का वर्ग है तो उसे हटाना तो पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो के का वर्गमूल लिखेंगे इस प्रकार से और 36 का वर्गमूल लिखेंगे इस तरीके से, ठीक ना। तो के स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना है, 6, ठीक। तो आप इसे नोट करो। अब अगला भाग है क्वेश्चन बी, ठीक ना। बी में ए की जगह पे कितना है, 2 है और डी के जगह पे के +2। तो यहाँ लिखेंगे के +2, ठीक ना, बराबर, ठीक। बराबर में लिखेंगे बी कितना है 3 और ई कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। फिर बराबर देंगे 4, है ना, क्योंकि बराबर के उस पार है, इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस, इसे भी इस पक्ष में लाएंगे तो -3k +2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर अब क्या करना है कि हमें तो के का वैल्यू चाहिए, तो के यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो इन दोनों को या इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से भी हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं। आप इसे भी कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को या इन दोनों को, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 बट्टे के +2 बराबर में, यहाँ हम देख रहे हैं 3 एकम 3 है और 3 दूना 6 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, है ना, 1/2 लिख सकते हैं। अब के का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इस 2 के साथ और इसको 1 के साथ। तो क्या हो गया, 2 दूना 4 बराबर में के एकम के +2 एकम 2, ठीक। तो के चाहिए तो 2 को इस पक्ष में लाओ, यानी संख्या के पक्ष में। तो एक तरफ 4 है, इसे 2 लाएंगे तो -2 हो जाएगा बराबर में के। तो यहाँ पर 2 बचा बराबर में कितना, के। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या के बराबर में कितना मिल गया, संख्या 2 मिल गया, ठीक। अब अगला भाग है सी, है ना। सी ये समीकरण है, पहला समीकरण 2x फिर +3y बराबर में 5। दूसरा समीकरण है 4x + ky बराबर में 10, ठीक। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना मिल रहा है, ए का वैल्यू मिल रहा है 2 और डी का वैल्यू मिल रहा है 4 बराबर बी का वैल्यू 3 और क्या कहते हैं ई का वैल्यू हो गया के। फिर
बराबर सी के बदले में हम लिखेंगे -5 और टी एफ के बदले में हम लिखेंगे -10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 एकम है ना, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। यहाँ पे देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक ना। तो क्या मिला, 1/2 बराबर 3/k बराबर में 1/2 है ना। तो हम देख रहे हैं कि इतना है, तो हमें तो k का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को या इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चूँकि 1/2 बराबर में 3/k हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ और k को 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, k बराबर मिल जाएगा 2 तिया 6, ठीक ना। तो इस प्रकार से